नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए एक नए महीने का आगाज करते हैं, यानी कि 1 जुलाई 2020 के करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। यही उम्मीद है कि आपका ये महीना बहुत ही अच्छा गुजरे, आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और हंसते मुस्कुराते तो अवश्य ही रहें। वादे के अनुसार आज शाम को सही 7 बजे आपसे मैं मिलने वाला हूं लाइव। किस चीज़ के लिए? पूरे 6 महीने के करंट अफेयर्स के लिए। आज पूरे 6 महीने हो चुके हैं, तो आज हम लोग पूरे 6 महीने के करंट अफेयर का रात्रि जागरण करेंगे। ठीक है, जागरण है, इसका मतलब तो प्रभु इच्छा तक चलेगा, लेकिन मैं मेरे तरफ से आपको बेस्ट तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। उन सभी का पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, पर पहले समझना आपके लिए जरूरी है। दोस्तों को भी लेके आइएगा और आप तो आइएगा ही आइएगा। हाँ, एक चीज और बता देता हूं, आज से हम लोग डेली करंट अफेयर तो करते ही हैं, अब से हम लोग हर संडे वीकली करंट अफेयर भी करेंगे। मतलब हर संडे को एक वीक पूरा हो जाता है ऑलमोस्ट, तो ऐसे ही हम लोग हर संडे वीकली करेंगे। पहले क्या कैसे सेगमेंट रह रहा है हमारा, पर डे कर रहे हैं, पर डे के बाद में हम लोग पूरे हफ्ते के करेंगे, फिर पूरे महीने के भी करेंगे, और पूरे तिमाही भी करेंगे, और फिर 6 माही करेंगे, और फिर पूरे सालाना भी करेंगे। तो करंट अफेयर से यूं समझिएगा आप लोगों को मैं मोहब्बत करवा दूंगा। और मोहब्बत के साथ साथ एक बात और बता देता हूं कि पेपर में छूट नहीं जाएगा करंट अफेयर आपका, ये भी मेरा वादा है। मतलब आपके टिप्स पे रहेंगे। और एक आपको मैं बात बता दूं इंपॉर्टेंट सी, कि अब वर्तमान में सभी सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज करंट अफेयर का। उसका रीज़न है कि करंट अफेयर पढ़ने से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी अपने आप ही धीरे धीरे क्लियर होते रहते हैं। और के साथ ही आजकल का एग्जामिनर भी इन्हीं से ही ज़्यादा क्वेश्चन पुट कर रहा है। इसी वजह से मैं इस पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर दिया करता हूँ। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सा देश ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रण करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये देश बना है पहला हमारा प्यारा भारत ही। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, और ये जो ड्रोन है, ड्रोन आप जानते होंगे शादी ब्याहों में होता है, इससे स्प्रे वगैरह का जो है छिड़काव वगैरह किया जाएगा। टिड्डियाँ होती क्या है, इस पे मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है। कहाँ से आई है, क्या इनकी स्पीड है, क्या प्रजाति है, कैसे खाती है, कितना खाती है, इनके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। टिड्डी वैसे एक छोटा सा कीड़ा होता है, कीट होता है। ठीक है, आपको फोटो में दिख ही रहा होगा ये वाला। ठीक है, और ये जो कीड़ा होता है ना, ये लगभग अपने इसके अंदर 18 के आसपास ग्राम भार होता है। तो अपने भार के बराबर ही जो है ये अन्न वगैरह या अनाज वगैरह खा लेता है। और दूसरी साथ ये फसल को खराब करता है। आप मुझसे पूछें क्या सर हमारे शरीर के लिए खराब है? ये नहीं, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए कोई नुकसानदायक नहीं होता ये। और ये भारत पाकिस्तान की सीमा से होते हुए जो है भारत के अंदर घुस आया है। जैसे आप अपनी भाषा में इसे मामा घोड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा को सम्मानित किया है? तो के सैलजा को सम्मानित किया है अभी हाल ही में, ये है केरल की। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। केरल की स्वास्थ्य मंत्री है ये, इन्हीं को ही अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया है। और उन्हें कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए ही सम्मानित किया गया है। केरल की बात हुई है तो मैप में केरल को देखिएगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, राज्यपाल का नाम आरिफ मोहम्मद खान है। नेशनल पार्क में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, मेथी केतन नेशनल पार्क है, अन्नामुदाई नेशनल पार्क है, और अर्नाकुलम नेशनल पार्क है। बात संयुक्त राष्ट्र की भी हुई है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। सदस्य देश 193 है। एंटोनियो गुटेरेस इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना के अंदर एक एडवांस एंटी टॉर्पिडो डिकॉय शामिल किया गया है। तो ये इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया मारिच। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा ये एक एडवांस टॉर्पिडो है तो सही, ये क्या करने वाला है? ये बनाया तो डीआरडीओ ने है, और ये अपने सामने आने वाले टॉर्पिडोज का पता लगाएगा, उनकी लोकेशन की जानकारी देगा। ठीक है, और के साथ उनकी जो भी कोई ऐसा है कि यूँ समझिएगा हमारे देश को ध्वस्त करने वाला हो या हमारे देश को हानि पहुँचाने वाला हो, उसके प्रयासों को भी जो है ये बेअसर करने वाला होगा। और ये इंडियन नेवी के अंदर शामिल हुआ है, तो मतलब इंडियन नेवी जो है उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। नौसेना के अध्यक्ष का नाम एडमिरल करमबीर सिंह है। इसको बनाया डीआरडीओ ने है, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 1958 में हुई है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और अध्यक्ष का नाम जी सतीश रेड्डी है।
हाल ही में किस राज्य ने किल कोरोना अभियान शुरू करने का ऐलान किया है? तो किल कोरोना अभियान का शुरू करने का जो आगाज किया है वो मध्य प्रदेश ने किया है। ए ऑप्शन सही है। इसका मतलब है कि घर घर जाके कोरोना की टेस्टिंग होगी, डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा ताकि इस बीमारी को कम किया जा सके। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल लालजी टंडन है। लेकिन इनका जो अतिरिक्त प्रभार मैंने आपको कल बताया था कमेंट में, किसने संभाल रखा है? अभी हाल ही में आनंदीबेन पटेल ने संभाल रखा है। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं तो आपको समझ आ ही गया। लेकिन साथ के साथ नेशनल पार्क भी आपको याद रहना चाहिए। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, जीवाश्म नेशनल पार्क है, कान्हा किसली नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, प्रियदर्शनी नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ये कान्हा किसली नेशनल पार्क है ना, इसी के अंदर ही रुडियार्ड किपलिंग एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस पार्क को देख के, जंगल बुक नामक एक मूवी है आप लोगों ने देखी होगी, मोगली वाली, ठीक है, वो इसी पे ही आधारित बनी हुई है, इसी से प्रेरणा ली गई है। हाल ही में भारत सरकार ने कितनी चीनी एप्लीकेशन को बैन किया है? तो अब तक आपको पता लग ही गया है। टिकटॉक समेत टोटल 59 एप्लीकेशन को बैन कर दिया है। इस पे भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आपको देखना है तो देख लीजिएगा। और बैन किया क्यों है? क्योंकि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता और भारत की सुरक्षा के लिए। और भारत का आईटी डिपार्टमेंट का कहना है कि बीते टाइम से जो है इंडिया का पर्सनल डेटा जो है वो हैक हो रहा है, इस वजह से जो है इन एप्लीकेशन को बैन किया जा रहा है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हाल ही में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो माइकल मार्टिन जो है वो बने हैं हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। और वर्तमान में आयरिश संसद के निचले सदन में कुल 160 सीटें हैं, ठीक है। इस चुनाव में माइकल मार्टिन के पक्ष में 93 वोट और 63 जो है इनके विरुद्ध, और 3 पर मतदान ही नहीं हुआ था। 2011 से फियाना फील पार्टी के नेता हैं। और बात की जाए आयरलैंड की, तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, मैप में दिख रहा होगा आपको। करेंसी यूरो है। राष्ट्रपति माइकल डी हिंगस है और प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन अभी हाल ही में जो है वो बने हैं, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। हाल ही में आईसीसी के एलिट पैनल में किस भारतीय अंपायर को शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में आईसीसी के पैनल के अंदर भारतीय अंपायर नितिन मेनन को शामिल किया गया है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। इन्हें आगामी 2020-21 के सेशन के लिए एलिट पैनल के अंदर शामिल कर लिया गया है। आईसीसी के बारे में जाने तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई है। हेडक्वार्टर दुबई में है। सीईओ का नाम मनु सहानी है और शशांक मनोहर इसके अध्यक्ष हैं। हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अभी हाल ही में G20 की शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक के अंदर जो है वो रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रतिनिधित्व किया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के कारण जितनी भी समस्या हुई हैं उनको दूर करने के लिए ये वर्चुअल बैठक आयोजित की गई है। और G20 जो है इसके अंदर 19 देशों के यूरोपीय संघ का एक समूह है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई है और भारत भी G20 का एक हिस्सा है। ये रमेश पोखरियाल निशंक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। हाल ही में किसके द्वारा सरकारी ई मार्केट प्लेस ट्राइब इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया गया है? ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में अर्जुन मुंडा द्वारा। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, यही है वो स्टोर जिनका उद्घाटन किया गया है अर्जुन मुंडा द्वारा। अभी इन्हीं ट्राइब्स इंडिया स्टोर द्वारा सरकार द्वारा खरीद को थोड़ा सा ईज बनाने के लिए हमारे भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसका उद्घाटन किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, उनसे पहले देख लीजिएगा, यही है अर्जुन मुंडा। हाल ही में मुकेश कुमार मीणा को किस राज्य का डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया गया है? तो इन्हें बनाया गया है हाल ही में गोवा का डीजीपी। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद कुमार सावंत है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक है। गोवा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है उनका नाम दीपांकर दत्ता है। गोवा की लोकसभा सीटें 2 हैं, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीटें 40 है। भारत का छोटा सा राज्य है, आपको दिख रहा होगा गोवा। ये हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हो गया है, वह कौन थी? गीता नागभूषण एक लेखक थी। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही है। अब इनका निधन हो गया है। 25 मार्च 1942 को कर्नाटक के कलबुर्गी के सवालगी गांव में इनका जो है वो जन्म हुआ था। कर्नाटक साहित्य अकादमी की अध्यक्षता के रूप में काम कर चुकी है। 2010 में गडक में 76वें अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन की भी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी।
संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? तो संसदीय दिवस हर साल मनाया जाता है, 30 जून को मनाया जाता है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ चीज़ें समझ आई होंगी। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।